अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पीर साहब ने। सब लोग जानते हैं सुमित जी को, हम डिफरेंट चैनल्स पे देखते रहते हैं। और आज सुमित जी के चेहरे की रौनक बता रही है कि कोई अच्छी न्यूज़ है आपके पास। और जाहिर है वो चाइनीज प्रेसिडेंट को लेकर है और कहा यही जा रहा है कि हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और 60% फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं चाइना से। तो मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर कि आप आज आए हैं, और आगे यही कि आप क्या समझते हैं, ये क्या नई डेवलपमेंट हुई है? आरजू जी, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद, आभार। देखिए, ये जो आज विषय है बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि ये चीजें काफी दिन से पक रही थी, काफी चीजें से ये पतीला उबर रहा था। मतलब अब बस दूध पतीले से बाहर गिरा, ये आप मान लीजिए। क्योंकि आरजू जी, हो क्या रहा था, अगर आपको आप हमारे पुराने शो याद हो या 1 साल 1.5 साल से मैं कह रहा हूँ ये चीजें संभावना हो सकती है। ये आपके चैनल पे और भी चैनलों पर, मैं नेशनल टीवी पे कह रहा हूँ, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। आज के डेट में नीदर वी यू एंड मी कैन कंफर्म दिस, नीदर वी कैन काइंड ऑफ से कि हाँ ये 100% है। बट हम ये जरूर कर सकते हैं, जो चीजें सामने आ रही है इनको देखते हुए एक एनालिसिस कर सकते हैं। भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि भाई उठा के डस्टबिन में डाल दो, मतलब इसमें कोई दम नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। देखिए आरज़ू जी, 5-6 चीज़ें, 8-10 चीज़ें मैं सीक्वेंस में बताऊँगा आपको ये क्या हो रही थी। देखिए, चाइना की इकोनॉमी 2019 से हिल रही थी, 2019 से हिल रही थी। फिर पीसीएओबी एक्ट जो डोनाल्ड ट्रम्प ने लाया, जो हमने पहले भी बात की, उसने चाइना की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी, क्योंकि जितनी भी चाइनीज़ कंपनियाँ यूएस में लिस्टेड थी, उन सबको डिलिस्ट कर लिया गया। इसका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इम्पैक्ट था चाइनीज़ इकोनॉमी पे। इस पे मैंने गार्डियन पे आर्टिकल भी लिखा था और मैंने अपने पोर्टल में 2019 में लिखा था मार्च में, चाइना इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। बाद में क्या हुआ, जब ये इकोनॉमी चाइना की स्लो डाउन होने लगा, इन्होंने क्या कर दिया कि इनका कैश बंद हो गया, इन्होंने वायरस छोड़ दिया। वायरस से क्या हो गया कि दुनिया की इकोनॉमीज में स्लो डाउन हो गया, ताकि ये अलग ना रहे, ये रेस से निकले ना, हम स्लो हो रहे, सबको स्लो कर दिया इन्होंने। अब वायरस में क्या हुआ, $20 ट्रिलियन का जीडीपी उठता है, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड एंड मिलियंस ऑफ पीपल गॉट इन्फेक्टेड। आज परिस्थिति ये है, 100 से ज्यादा कंट्रीज आपकी आईएमएफ के लोन असिस्टेंस पे आ गई है, कटसी चाइनीज वायरस। मैं तो इसको चाइनीज वायरस ही कहता हूँ शुरू से। अब ये सब चीजें हो रही थी, वर्ल्ड रिकवर करना शुरू किया, और आपने देखा होगा कि पीक ऑफ कोरोना में ये दिखाते कि जी जिनपिंग जी वुहान गए एक 2 पैसे का मास्क लगा के, जबकि वो एक बाद में समझ आया कि वो एक सेट था, पिक्चर हॉल जैसे हमारे सेट बनाते हैं ना बॉलीवुड में, वैसे सेट बनाया था, वहां गया नहीं। जो आदमी में इतनी हिम्मत है कि जान की परवाह ना करते हुए 2 पैसे का मास्क लगा के, मतलब कोई, मतलब वो N95 मास्क भी नहीं था, वो 2 सर्जिकल मास्क लगा के वहां जाके ये रोगियों से मिल रहा है। वहीं उसी परिस्थिति में आप देखिए आरजू जी, ये आदमी 2 साल से चाइना छोड़ के नहीं जा रहा। ये आदमी 2 साल से चाइना छोड़ के नहीं जा रहा। ऐसी क्या मजबूरी थी? अभी एससीओ में भी इसलिए गया क्योंकि इन्हें डर लग रहा था कि कहीं मोदी जी जाके सेंटर स्टेज न ले ले, हमारा एजेंडा हाईजैक न कर ले, हमारा ही फोरम को हाईजैक न कर ले। अगर आप देखिए कि मैं पहले भी काफी चैनल्स पर प्रेडिक्ट कर चुका था कि इंडिया के डर के कारण वो गया, और इसी का आर्टिकल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, विच रिएटरेटेड माय स्टैंड 2 दिन बाद एससीओ की। इंडिया, हाउ डिड इंडिया लिटरली स्टील द हाईलाइट फ्रॉम अ चाइनीज फोरम। एक चाइनीज का आइडिया था, एक चाइनीज का इनिशिएटिव था, वहां हमने डोमिनेट किया। ना व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये आदमी 2 साल से कहीं नहीं जा रहा, ठीक है जी, हर वर्चुअल कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। एससीओ में आना इसकी मजबूरी इसलिए है बिकॉज एससीओ में ये नहीं आएगा तो पोलिट ब्यूरो के सामने बड़ा वीक दिखेगा। इंडिया वहां डोमिनेट कर ले, इट विल बी अ बॉडी ब्लो टू, ठीक है। इसको वहां एससीओ में आना पड़ा मजबूरी में, और ये कहीं नहीं गया। एससीओ में जब ये आया, ये शेड्यूल से पहले निकल जाता है। इसने अपने कुछ डिनर वहां कैंसिल कर दिए, इसने कुछ ऑप्शनल डिनर्स में ये नहीं गया, ये रन अवे टू चाइना। अब खबर ये आ रही है, और जो सूत्र भी है, कुछ कॉन्टैक्ट्स भी इधर उधर जो बता रहे हैं हमें कि देखिए, जैसे ही एयरपोर्ट आता तो इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनको हाउस अरेस्ट में डाला गया। एयरपोर्ट में आने के बाद अब तक 7-8 दिन हो गए, शी जिनपिंग कहीं नहीं दिखा। एक बंदा था आर्मी का जनरल, जिसको शी जिनपिंग ने डिसमिस किया था। वो आदमी, चाइनीज मिलिट्री की एक मीटिंग हुई 21 तारीख को, वो आदमी जो इसका डिसमिस करा वो वहां पे बैठा है। इसको चाइना टीवी ने भी दिखाया, पर शी जिनपिंग वहां नहीं है, ठीक है। शी जिनपिंग वहां नहीं है, वो आदमी बैठा है। अभी आज या कल में खबर आई थी कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडिंग स्टैचर, जो एक बड़ा, बहुत बड़ा नेता, उसको उसने डेथ पेनल्टी बता दी, भाई डेथ पेनल्टी फॉर करप्शन। करप्शन इंडेक्स में चाइना नंबर 1 है दुनिया। हाँ, सब करप्ट है। जैक मा की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, भाई जैक मा से बड़ा एक करप्शन का पुतला तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो जिंदगी भर कहता था, भाई मैं तो इंग्लिश टीचर था, मुझे मैकडोनाल्ड ने वेटर की नौकरी पे नहीं रखा, आज मैं 350 बिलियन का मालिक हूँ। एक स्टेटमेंट वो देता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट, और उसकी जो मलकियत है या हसीयत है वो घटती है $30 बिलियन।
ठीक है जी, 150 बिलियनर गायब है, ये आप जानते हो। चाइना की इकोनॉमी की हालत क्या आप जानते हो। अगर आप रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट का जो डिफॉल्ट हुआ चाइना में सब कंपनीज का, 5 ट्रिलियन का डेट है रियल एस्टेट में, 5 ट्रिलियन का डेट। चाइनीज रियल एस्टेट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू चाइनीज जीडीपी। आप चाइनीज फास्ट ट्रेन्स की बात करें, $1 ट्रिलियन का लॉस वहां पे डेट है उनके ऊपर, एंड हंड्रेड्स एंड बिलियंस डॉलर्स का लॉस है। कोई लोगों का ये भी मानना है कि ये लॉस इज इक्वलेंट टू द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, जो चाइनीज की बुलेट ट्रेन का लॉस है। $6 ट्रिलियन का हिसाब किताब मैंने आपको गिना दिया। अगर इनके पास 3 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है भी, 6 ट्रिलियन ही हो गए। लास्ट शो में मैंने आपको 1.5 ट्रिलियन गिनाया था। $450 बिलियन का डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था। बैंक्स पे कितना डिफॉल्ट रजिस्टर्ड है, सीरिया में उन्होंने कितना पैसा डुबाया, पाकिस्तान में कितना डुबाया, दुनिया भर में कितना डुबाया। 6, 7, 8 ट्रिलियन का हिसाब यू कैन राइट ऑन द बैक ऑफ अ एनवलप और अ स्टैम्प। नाउ अगर ऐसी परिस्थिति हो रही है, आपने जीरो कोविड लगा दिया, 80 करोड़ लोगों को बंद कर दिया, आपके यहाँ शिप नहीं चल रहे, आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही, आपके दरियाओं में ऑल टाइम लो पानी है, 4 दरियाओं मेजर में तो ड्रॉट है, जो यंग से उसका वाटर लेवल इज 1/4। आपने अपने सारे बिजली घर बंद कर दिए, आपने अपनी शिपिंग लाइंस बंद कर दी, 80 करोड़ लोगों को बंद कर दिया, और आपके बैंकों में, रूरल बैंकों में पैसा नहीं मिल रहा, पैसा वहां डिस्पर्स नहीं कर रहे। ये सबको अब हम हमेशा से यही सवाल पूछते रहे, जीरो कोविड क्यों? जब WHO कहता है, यूएन कहता है ये सस्टेनेबल ही नहीं है, क्योंकि ये थी अगर लोग बाहर निकलते, काम पे जाते, काम तो था नहीं, काम मिलता नहीं। तो चाइना की इकोनॉमी की हालत खराब। और मैं कहना आपको भूल गया, आपने आपने अपने टेक पे आपने क्रैकडाउन किया, $3 ट्रिलियन का वो क्रैकडाउन था। गोस्ट चाइना की, जिनमें कोई नहीं रहता, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना दिया, कोई नहीं रहता। वन चाइल्ड पॉलिसी हैज बीन अ डिजास्टर, मेल फीमेल रेशियो मिल गया। अब 70, 60, 62, 63% तो मेल्स हैं, बाकी फीमेल्स हैं। तो और चाइना के साथ दुनिया भर का एक एजेंडा तो चल रहा है ना आरजू जी साहब, कि भाई डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स, चाइना से अपना बिजनेस डिपेंडेंस हटाओ। ये तो मैं नहीं कह रहा, तो ओपन सीक्रेट है। अब यूके में फ्यूनरल था, यूके में क्वीन का फ्यूनरल था, चाइनीज एम्बेसडर को वहां घुसने नहीं दिया गया, और शी जिनपिंग को अपना विजिट कैंसिल करना पड़ा, बिकॉज सिक्योरिटी गार्डों ने इनके एम्बेसडर और अंतराज को बाहर भगा दिया। बोला यू आर नॉट सपोज टू एंटर यूके। यूके में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, वहां सबसे बड़ा मुद्दा है चाइना। चाइना कितना बड़ा थ्रेट है यूके के लिए। अब देखिए चाइना का, यूके का। अब माइक पॉम्पियो की बात करें तो उन्होंने बोला एवरीबॉडी इज अ फ्रंटलाइन स्टेट टू चाइना व्हेन इट कम्स टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो कहने का मतलब, ये आपको फैक्ट्स क्यों गिना रहा हूँ, इसलिए गिना रहा हूँ कि इस आदमी ने चाइना का भी कितना बड़ा नुकसान किया है, दुनिया का तो नुकसान किया ही क्या। 20 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है जीडीपी का। इतने लोग मर गए, इतने इन्फेक्ट हो गए। अब वैक्सीन की बात है, इन्होंने फर्जी वैक्सीन निकाला, वो वैक्सीन कहीं काम नहीं है। अब ये खुद मानते हो वैक्सीन काम नहीं है। पहले जिस डॉक्टर ने बोला चाइनीज वायरस है, वो बेचारा मर गया। फिर जिस डॉक्टर ने बोला इसमें 70 डिफेक्ट्स और फेटल डिफेक्ट्स है, वो भी मर गया, वो इस मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मर गया। आज 5 बिलियन वैक्सीन तो हम बना के दे रहे हैं ना आज दूसरी दुनिया को। आज हमारा वैक्सीन दुनिया में सबसे सस्ता, गाबी एयरलाइंस में हमने दुनिया जहां को HCQ दिया, वायरस दिया, सॉरी वैक्सीन दिए। अब ये जो सारी चीजें हो रही है, अब चाइना की इकोनॉमी पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। और चाइना की इकोनॉमी को अगर आप स्टडी करेंगे, 2 इंपॉर्टेंट चीजें उसमें। पहली बात है, चाइना की इकोनॉमी डिपेंडेंट है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। चाइना रशिया नहीं है, रशिया का दुनिया से ट्रेड 1% है। अगर आप उनको निकाल भी तो रशिया को फर्क नहीं पड़ेगा। पुतिन लड़ाई शुरू करने से पहले 600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो इकट्ठा कर चुका था। उसकी इकोनॉमी छोटी, उसका जीडीपी छोटा है, उसके पास 2 प्रोडक्ट है, तेल आप खरीदोगे उससे, हथियार वो आप खरीदोगे उससे, वो उस पर उसका काम चल रहा है। आप देखिए, एक आपको पॉइंट बता दूं, वेस्ट ने स्विफ्ट से निकाल दिया रशिया। हाँ, स्विफ्ट से निकाल दिया रशिया, रशिया भी खड़ा है। बट अगर वेस्ट स्विफ्ट से चाइना को निकाल दे, तो चाइना वो 2 क्वार्टर में चाइना खत्म हो जाएगा। 2 क्वार्टर में चाइना नहीं टिक पाएगा। चाइना इकोनॉमी सो डिपेंडेंट है। दूसरा चाइना में प्रॉब्लम क्या है? चाइना में दूसरी प्रॉब्लम है आरजू जी, जो इनका आर्सनल है दैट इज नॉट रिलायबल। चाइना ये जानता है इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, आर्सनल इज नॉट रिलायबल। अब यहाँ पीछे आइए थोड़ा, नैन्सी पेलोसी का प्लेन उतरता है, ठीक है, कुछ नहीं किया इन्होंने, वो कागज के जहाज को उड़ाए, गत्ते के जहाज। तो मैं तो कह रहा था यार, एक असली अमेरिकन जहाज पे मिसाइल डाल, पता लगेगा। देखो गत्ते के जहाज वापस मिसाइल नहीं डालते ना। अगर आप असली एयरक्राफ्ट कैरियर पे अटैक करोगे, आपको पता लगेगा। दुनिया का एयरक्राफ्ट कैरियर, वो यूके की बात करें, वहां पे आज स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान में से हर महीने एक कंट्री अपने एयरक्राफ्ट कैरियर निकाल रही है। ये क्या कर पा रहे? कुछ नहीं। फिर एक और डेलीगेशन आई, फिर एक और डेलीगेशन आई, फिर एक और डेलीगेशन आई, ये कुछ नहीं कर पाए। और परसों तो ताइवान ने इनको धमकी दे दी। ताइवान इनको धमकी देता लड़ाई की, ये ताइवान को डर, ताइवान इनको लड़ाई हो जाएगी, देख लेना। अब जब, और जो बाइडेन साहब का स्टेटमेंट देखिए, जो बाइडेन ने क्या कहा, बोला इफ इट कम्स अमेरिकन्स विल डिफेंड ताइवान। उससे रिपोर्टर पूछते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि भाई विल, मतलब आप क्या ऐसे डिफेंड करेंगे ताइवान को, जो आप हथियार भेजे अपने यूक्रेन में, वैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, अमेरिकन्स विल डिफेंड ताइवान। तो तब मजबूरी में बीजिंग टाइम्स को बोलना पड़ा
कि इट्स एक्ट ऑफ वॉर, उसके अगले दिन क्या होता है, ताइवान कहता है अगर तुमने हमारे आइलैंड पे कब्जा कर लिया इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर एंड विल नॉट कीप साइलेंट। अब देखिए अमेरिकन को रोज प्रवोक करा, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला, प्रवोक करा तुम लड़ो। क्यों? अमेरिका की थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रेटजी, शी जिनपिंग कमजोर होता मेरा 25% काम, इसको हटाते मेरा 50% काम, और अगर चाइना लड़ता तो चाइना की कहानी खत्म, ये 50 साल पीछे चले जाएंगे, गेम ओवर, और चाइना नाम की मुसीबत से मेरी और दुनिया की जान छूट जाएगी। ये उनका यूएस का गेम प्लान है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा, ताइवान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनका राइट हैंड वुमन जो है, शी वेंट टू यूएस 8 days बैक, 8 दिन वो यूएस में के 8 दिन पहले वो यूएस से आती है, उसके अगले दिन जो बाइडेन साहब का स्टेटमेंट आता है, जो प्रेस सेक्रेटरी कहता है यही स्टेटमेंट हमने जापान में दिया था, जबकि जापान में स्टेटमेंट दूसरा था। और उसके 2 दिन बाद एयरक्राफ्ट कैरियर पे एयरक्राफ्ट कैरियर निकाले जाते हैं ताइवान स्ट्रेट से, और 2 दिन बाद ताइवान धमकी देता है मैं लड़ना मत हमसे। या हमने सेमीकंडक्टर का सारा हिसाब किताब इंडिया में बिठाना धीरे धीरे शुरू कर दिया, क्योंकि अगर ताइवान से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मूव करनी कहाँ जाए, क्योंकि भी चाइना में इंडिया में आ सकती है, और इंफ्रा इज रेडी। अगर आप इन सब चीजों को स्टडी करें ना, जो ना ये शी जिनपिंग लड़ सकता है, इकोनॉमिक पावर है, ताइवान इसको धमकी दे रहा है, अमेरिका प्रवोक कर रहा है, ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर, जर्मनी के डिस्ट्रॉयर्स, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कौन अभी साउथ चाइना सी में नहीं है। हम फिलीपींस को हथियार दे रहे हैं, हम वियतनाम को हथियार दे रहे हैं, खुल के दे रहे हैं, बिना छुपा के देख रहे हैं। और इंडिया ने तो बता दिया PP-15 पे। अब आपको समझ आया ये पीछे क्यों हटे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया दे कुड नॉट सस्टेन दिस पोजीशन, दे लेफ्ट PP-15 बिकॉज दैट पोजीशन वाज नॉट सस्टेनेबल। अब ये जितनी सारी चीजें हो रही थी आरजू जी, ये कहीं ना कहीं बता रही थी व्हाट इज बॉइलिंग, बहुत समस्या, बहुत दिक्कत है। इसीलिए अमेरिका भी आपको प्रवोक कर रहा है, इसलिए भारत भी आपको थप्पड़ मार रहा है, इसलिए वर्ल्ड भी कह रहा है इनसे डिलिंकिंग कर लो, इसलिए आपने 80 करोड़ लोग भी बंद कर लिए। ऐसी स्थिति में इस सब का एक सूत्रधार का हु इज द पर्सन अराउंड व्हिच इट ऑल रिवॉल्व्स, शी जिनपिंग। अगर शी जिनपिंग को हटाया जाए, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, डेंग में और माओ जेतुंग में बहुत फर्क था काम करने के स्टाइल में। बिल्कुल। पहला आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट था, और इसमें बहुत फर्क है। और शी के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी के पास नहीं। देखिए, ये जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है, ये लेजिस्लेशन का हेड है, ये PLA का हेड है। अगर आप इन 4 पिलरों को देखें, इन 4 पिलरों के होते आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको शी को हिलाना तो आपको क्या करना है? देखिए, जनरल सेक्रेटरी है, कुछ नहीं कर पाओगे। इसने तो अभी पॉलिट ब्यूरो को भी धमकी दी थी, अभी इसने एक भाषण दिया था 7-8 दिन पहले, पॉलिट ब्यूरो को भी धमकी दे डाली कि भाई इससे दूर रहना। आप लेजिस्लेशन से इसे हटाओगे, नहीं हटेगा। आप इसको, ये प्रेसिडेंट तो है ही है, प्रेसिडेंट से हटा नहीं सकते। इसकी वीकनेस है ये PLA। अगर आप PLA से इसको हटा दो, अगर PLA इसके नीचे से निकाल दो, तो इसका हटना बहुत पॉसिबल हो जाता है। आप गड़िया जोड़िए, 80 किलोमीटर का गाड़ियों का कारवां, यानी कि कितने हजार, 80 × 3, 4, 5, 10, 1 किलोमीटर में 10-20 गाड़ियां आती होंगी। अगर 2.5 लाख 5 लाख आर्मी की गाड़ियां बाहर है, तो धूप सेकने तो बाहर बैठी नहीं आती जी। 80 किलोमीटर का कारवां, अगर मैं दिल्ली से बात करूं तो लगभग पानीपत तक जाता है। इतना बड़ा आर्मी का मूवमेंट टू बीजिंग किस लिए? 60% फ्लाइटें कैंसिल किस लिए? ये SCO से भागा क्यों? इसने डिनर क्यों मिस किया? उसके बाद 21 तारीख को आर्मी की PLA की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वहां ये जाता नहीं, किसी डिनर में ये देखा नहीं जाता, चाइनीज मीडिया इसको डिनाई करता नहीं, ठीक है। और एक और बात है, जिसको आपने PLA से निकाल दिया, वो आपके पीछे उस मीटिंग में बैठा, आप वहां मीटिंग में नहीं बैठे हो, चाइना का टीवी से दिखाता। अगर आपने सब कड़ियों को जोड़े, शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहा, चाइनीज मीडिया इसको डिनाई क्यों नहीं कर रहा? अगर ये सब गलत है, अगर दुनिया भर का मीडिया झूठ बोल रहा, अगर ये सब अफवाहें हैं, आप आके एक स्टेटमेंट देने में क्या तकलीफ है? और जो उनका चंदा मामा है ग्लोबल टाइम्स, वो क्यों नहीं बोलता? वो तो हर चीज, वो तो अगर मैं कुछ तो मुझे जवाब दे देते। मैं कह रहा हूँ भाई तुम ये बता दो ना, ये सब गलत है, अफवाह आप नहीं बता रहे। शी जिनपिंग को ताशकंद के आने के बाद, समरकंद के आने के बाद किसी ने उसको देखा नहीं है। अगर वो समरकंद से आने के बाद कहीं दिखा नहीं, हर इंपॉर्टेंट मीटिंग, हर इंपॉर्टेंट वो डिनर कैंसिल कर रहा, कुछ तो कहीं गड़बड़ है। और यही आपको समझ आ रहा था कि वो चाइना छोड़ के क्यों नहीं जा रहा था। काफी लोगों ने मुझसे पूछा ये चाइना छोड़ के न जाने में क्या मतलब, इसमें क्या पेच है? देखिए, पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग है 15 या 19 अक्टूबर को, इसके आसपास वहां डिसाइड होता है इसका थर्ड टर्म। इसके पहले आरजू जी क्या होता है, एज पर पॉलिट ब्यूरो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब आप बाहर जाते हो एज ए प्रेसिडेंट, आपको अपना पावर किसी न किसी को कंट्री में दे के रखना है, और आपके पास वही विंडो है। इफ यू हैव टू ओवरथ्रो द सरकार, आपके पास विंडो उतनी है, क्योंकि मैंने अपने ड्यूटी को ये पावर दे दी, मेरे पास 4 पावर है, मैंने ये 4 पावर 4 लोगों में बांट दी। नाउ इफ दीज 4 पीपल वांट, दे कैन डू व्हाट दे वांट टू डू अगेंस्ट मी। और एग्जैक्टली यहाँ ये हुआ है।
पिछले प्रीमियर जो थे इनसे पहले, उन्होंने इस पोलिट ब्यूरो को बनाया, उन्होंने कहा भाई ये आदमी खतरनाक हो रहा है, चाइना की इकोनॉमी खत्म हो रही है, चाइना मिलिट्रीली खत्म हो रहा है, चाइना, एवरीबडी इज हेटिंग चाइना इन द वर्ल्ड, चाइना ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि आप रशिया नहीं हो, आपकी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से मिली पड़ी है, और आप लड़ भी नहीं पा रहे हो। भाई 43 साल पहले आपने एक लड़ाई लड़ी थी वियतनाम में, वो भी हार गए, राइट? तो अब आप क्या किया जाए, क्या क्या एक आदमी के पीछे चाइना को खत्म किया जाए, ये से एक आदमी को हटा दिया जाए? अगर आप देखिए, अब कू का देखिए, रशिया में कू हुआ, स्टालिन की बात करें, हिटलर के साथ हुआ, रोमानिया में हुआ, आप इराक की बात करें, और पाकिस्तान में तो खैर कू होते रहते हैं। पाकिस्तान के कू का सिग्नेचर क्या होता है? आर्मी की मूवमेंट, एक सिग्नेचर होता है, वर्ल्ड को मिलता है। जैसे आर्मी आपको सड़कों पे दिखे और आपके मतलब पॉलिटिकल एपिसेंटर के आसपास दिखे, तो कू इज ऑन द कार्ड्स, इट इज अ मैटर ऑफ अनाउंसमेंट। मुशर्रफ के कू की बात कर लीजिए, क्या हुआ? बिल्कुल। लेकिन सुमित जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये सब कुछ जो हुआ है चाइना में, इससे भारत को कोई फायदा होगा आपके ख्याल से? कि जैसे आप लोगों का कुछ ना कुछ टेंशन बनी होती है चाइना के साथ, तो इसके हट जाने से या इसके चले जाने से शी जिनपिंग के, आपको लग रहा है कि कोई भारत को कोई किसी किस्म का बेनिफिट होता है? देखिए आरजू जी, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारे रक्षा मंत्री थे स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उन्होंने एक बार बोला था, बोला पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट टू चाइना। लोग तब उन पे हंसते थे। मैं 3-4 साल पहले आर्टिकल लिखता था, चाइना इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, लोग मुझ पे भी हंसते थे, अरे क्या यार चाइना क्या है, ये ऐसे थोड़ी होता है। आज देखिए ये सच्चाई दुनिया के सामने आ गई, और देखिए दुनिया का कोई पॉलिटिशियन, कोई मीडिया उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, सब चुपचाप बैठे हैं। पता सबको होगा, मेरे से ज्यादा पता होगा, ये भी आपको बताओ, मेरे से ज्यादा पता होगा। मैंने भी इधर उधर जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स है इधर उधर दाएं बाएं, मैंने भी पता किया, तो ऐसा बहुत है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। क्वांटम ऑफ फायर कम ज्यादा हो सकता है आरजू जी, पर अगर धुआं है तो आग कहीं ना कहीं तो लगी है। अब कितनी ज्यादा लगी, कितनी कम लगी, हो सकता है कि जो विरोधी खेमा जिसने को किया, कल को जी जिनपिंग उन पर डोमिनेट होकर उनको खत्म कर दे, या हो सकता है वो कैंप इनको खत्म कर दे। ये एक सब्जेक्ट मैटर है। देखिए हम गवर्नमेंट को तो रिप्रेजेंट करते नहीं, ना आप ना मैं, और हम क्या है कि हम एक परिस्थिति पे एनालिसिस कर रहे हैं, इज दिस अ पॉसिबिलिटी और नॉट। हाँ ये पॉसिबिलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बहुत टाइम से पॉट वाज बॉइलिंग। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज टू इंडिया? एडवांटेज टू इंडिया नहीं, एडवांटेज टू वर्ल्ड है। इट इज एडवांटेज टू द चाइना, इट इज एडवांटेज टू द वर्ल्ड, क्योंकि ये आदमी ऐसा है जो कहता है मुझे दुनिया पे कब्जा करना, मैं दुनिया का बादशाह, मैं दुनिया का शहंशाह हूं। ये आदमी भूल जाता है, पोलिट ब्यूरो ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने एक बंदा आपको जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया। आप बादशाह सलामत के बेटे नहीं हो कि आपके पिताजी बादशाह थे तो भाई मैं भी बादशाह हूं, आप वो नहीं हो। यू आर जस्ट अ पर्सन हु हैज बीन इलेक्टेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना टू डू अ जॉब, और आपका आपका काम है, आप चाइना के इंटरेस्ट के लिए काम करो, चाइना के लोग के लिए काम करो। आपने क्या किया? वायरस बनाने का काम किया। आपने क्या किया? हुआवे का इक्विपमेंट लगाओ, ZTE को तुम्हारा डाटा चुराऊं। आपने क्या किया? तुम्हारे यहाँ जी, आपके पाकिस्तान की बात करूं कि पाकिस्तान में ग्वादर में 10 लाख चाइनीज बसाऊं। आपने क्या किया? हाँ, दुल्हन पाकिस्तान की दुल्हे चाइनीज, ये मैं स्कैम चलाऊं। मतलब आपने क्या, मतलब आपने कौन सा ऐसा काम नहीं किया? लोगों को डेप्ट ट्रैप में फंसाओ, $2 बिलियन लो और मेरा वैक्सीन लो। कर्जे में भी आगे वैक्सीन काम नहीं करता। 200 मिलियन के लिए आपने मोजाम्बिक का एयरपोर्ट या जिम्बाब्वे का एयरपोर्ट आपने रखवा लिया। तो आपने इतनी 50 से ज्यादा कंट्रियों को आपने डेट ट्रैप में डाला। अगर आप ये देखिए, ये कोई सेंट डिप्लोमेसी है नहीं, ये कोई सेंट चीजें है नहीं। तो अगर ऐसा होता, दुनिया विल बी रिलीव्ड, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को भी पता है अगर हमें जिंदा रहना है तो वी हैव टू गेट अ पर्सन। देखिए मेरे हिसाब से जो इससे इनके पहले के प्रीमियर थे, हाउ जिनबो, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस द चाइनीज नेम करेक्टली, ही इज अ गुड प्रोबेबिलिटी। या जो देखिए पीएलए का बंदा ये लाएंगे नहीं, पीएलए का बंदा लाएंगे तो जनरल होगा, तो एक बहुत गलत मैसेज चला जाएगा दुनिया में। तो प्रीमियम जो भी आएगा उसके पास एक चीज होगी, ही विल ट्राई टू रिपेयर द चाइनीज इकोनॉमी एंड रिपेयर द चाइनीज रिलेशंस विद द वर्ल्ड। अब जो इनकी एनर्जी, अब वो एनर्जी जो होगी वो होगी अपना घर ठीक करने में, अपनी छत पे लेंटर डालने में, रादर देन कि दूसरे का घर तोड़ लूं, दूसरे की गाड़ी चुरा लूं, दूसरे के टायर पंक्चर कर लूं, या दूसरे की भैंस चुरा लूं। ये सब चीजें ये नहीं करेंगे। मतलब देखिए माइक पॉम्पियो का कहना, इट डजंट मैटर if you are a Chinese neighbor or not, everybody is a frontline state when it comes to Chinese Communist Party. अब ये जो ये Xi Jinping दिख नहीं रहे, जिनको इन्होंने सजा दी है वो दिख रहे हैं, मिलिट्री का मीटिंग, मिलिट्री के ये डिनर मिस कर रहे हैं, हाउस अरेस्ट की बात हो रही है, चाइनीज मीडिया में कोई डिनाइल नहीं है, 60% फ्लाइटें हो रही है, 80 किलोमीटर लंबे कारवां चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कर देता है ग्लोबल टाइम्स, तो हर चीज में डिनाई कर देता है। ग्लोबल टाइम्स डिनाई क्यों नहीं कर रहा? व्हाई ग्लोबल टाइम्स इज नॉट डिनाइंग?
आप क्यों नहीं डिनाई कर रहे इतनी बड़ी चीज है? क्योंकि आरजू जी इसके 3 इम्पैक्ट है। पहला इम्पैक्ट है इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट। पॉलिटिकली यू विल से देयर इज अ टर्मोइल इन चाइना और डिक्टेटर को ओवरथ्रो किया गया। देखिए मीडिया इसको ऐसे देखती है। तो मतलब हम डिक्टेटर, ये डिक्टेटर हम कहते दुनिया नहीं मानती, पर आज ओवरथ्रो तो डिक्टेटर को किया जाता है मिलिट्री को में, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ये खबर आएगी जो चाइनीज कंपनीज के शेयर्स हैं दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज में, दे विल टेक अ नोज डाउन। तीसरी बात है कि जो चाइना का जो एक मतलब एक हम जीडीपी की बात करें, एक ओवरऑल स्टैचर की बात करें, दैट विल लूज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। चौथी बात आएगी खुल के कि चाइना इज नॉट अ स्टेबल प्लेस टू डू बिजनेस। इसीलिए इस चीज को दबाया जा रहा है, इस चीज को नहीं छुपाया जा रहा। अगर आप देखें लास्ट टाइम भी जब माओ की डेथ हुई थी या कुछ भी होता, चाइना ने बताया नहीं था। जब तक सब लीडर बीजिंग आते हैं, जब सब कुछ ये अपना सेटिंग कर लेते हैं, तब ये बताते हैं। आज मजे की बात ये बहुत बड़ा जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। तो बेटर देखिए, इंडिया के लिए पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट टुडे, पाकिस्तान ओनली इज न्यूसेंस। थ्रेट कम्स फ्रॉम चाइना, बट वी आर मैनेजिंग दैट। बट अगर ये थ्रेट न्यूट्रलाइज होता, आप भी खुश, हम भी खुश, दुनिया भी खुश। दुनिया भर की एनर्जी लगेंगी दुनिया को बनाने के लिए, एक और दुनिया को खड़ा करने के लिए। जितना हमने लॉस किया उस पर, इस आदमी के होते हुए ये ना आपको काम करने देगा, ना मेरे को देगा, ना किसी और को देगा। इसकी नजर अमेरिका पे भी उतनी है, इसकी नजर चिली पे भी उतनी है, उसकी नजर श्रीलंका पे भी है, और इसकी नजर इंडिया पे भी है, पाकिस्तान पे भी है, ब्रुनेई पे भी है, और वहां में जाओ मडागास्कर पे भी उसकी उतनी नजर है। तो इसके रडार में हर कोई है। और इनके दद्दी को तो खैर सपना आता है, दद्दी को सपना है ये जगह मेरी है, तो भाई ये तो मेरी है। तो इट विल बी अ वेरी वेलकम स्टेप, बिकॉज द वर्ल्ड विल बिकम मोर स्टेबल। वी होप एंड प्रे कि ये सच हो, क्योंकि चाइना को भी अब अपनी इमेज सुधारनी पड़ेगी। चाइना को भी अपना जो कार्यक्रम है वो गेन करना पड़ेगा। बट चाइना को ये आदमी काफी लॉस कर चुका है। अगर ये सच है आरजू जी, तो चाइना 20 साल पीछे चला गया। नहीं भी सच है तो चाइना 10 साल पीछे चला गया। बिकॉज ये जो चीजें वर्ल्ड मीडिया में आई है, तो एक पॉसिबिलिटी बनी, एक प्रोबेबिलिटी बनी है। नाउ व्हाट इज द, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ चाइना, बोलो इट्स नॉट स्टेबल। सीधी सी बात है, इट्स नॉट स्टेबल। और वहां से हमारी आपकी तरह तो है नहीं, न्यूज़ें बाहर आती, किसी को कुछ पता लगता नहीं। तो ये जो चीज हो रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और एक हमारे यहाँ तो कहते हैं ना आरजू जी, कर्मा कम्स बैक। जो आपका कर्मा होता है, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम कर्मा, कर्मा कम्स बैक। अगर आप ये वायरस बनाओगे, लोगों को इन्फेक्ट करोगे, दुनिया भर के लोगों के आपने रोजी रोटी छीन ली, उनके घर में लिटरली ताले लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुदरत ऊपर बैठी है जो हर चीज देखती है, और उनका एक तरीका होता है हिसाब किताब पूरा करने का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाके मेरे ख्याल है 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो है एकदम क्लियर भी हो जाएगी बात। और लग यही रहा है कि जिस तरह की न्यूज चल रही है, असल में यही बात है। हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और साथ साथ बाकी न्यूज भी चल रही है, लेकिन कंफर्मेशन शायद 1 या 2 दिन में हमें वो भी मिल जाएगी। और शायद ये बेहतर होगा, शायद ये पूरी दुनिया के लिए ही बेहतर होगा कि इनको हटा दिया जाए और इनकी जगह किसी दूसरे को लाया जाए। थैंक यू सो मच सुमित जी कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।